यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 343वां दिन, प्रगटीकरण को प्रकट करना। इसमें मार्टिन शीन और मेर्लोन ब्रैंडो हैं। वियतनाम के युद्ध में सेट किया। अपोकलिप्सिस अब 1979 वीरगाथा युद्ध फिल्म है। शब्द अपोकलिप्सिस का इस्तेमाल शब्द विनाश के प्रति प्रसिद्ध गलतफहमी पर आधारित है। ग्रीक शब्द अपोकलिप्सिस, जिसका अनुवाद है प्रकटीकरण, यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। अपो में से और कलिप्सिस छिपा हुआ। असल में शब्द का अर्थ है प्रकट करना। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पर्दा हटा दिया गया है, रहस्य खोल दिया गया है। यीशु मसीह के प्रगटीकरण के दो अर्थ हैं। पहला, यह प्रगटीकरण है जो कि यीशु के द्वारा किया गया है। दूसरा, यह यीशु का प्रकट होना है जो पुराने नियम में छिपा हुआ है और नए नियम में प्रकट किया गया है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में यीशु को प्रकट किया गया है। हमारे लिए उनके महान प्रेम और बुराई के ऊपर उनकी विजय के विषय में हमें एक स्पष्ट प्रगटीकरण मिलता है। भजन संहिता 140 का 1 से 5, परमेश्वर की सत्यनिष्ठा का प्रगटीकरण। दाऊद प्रार्थना करते हैं कि बुरे लोगों से छुड़ाए जाएं। वह बुरे विचारों, बुरे शब्दों और बुरे कामों के विषय में बताते हैं। बुराई केवल दूसरे लोगों के विषय में नहीं है, यह मेरे विषय में है। हम सभी के पास बुरे विचार थे, चोट पहुंचाने वाली बातें कहीं और गलत काम किए। हम सभी सत्यनिष्ठ बनने में असफल हो गए। पौलुस लिखते हैं, कोई सत्यनिष्ठ नहीं, कोई भी नहीं। रोमियो 3 का 10। और फिर अपनी बात को समझाते हैं हमारे भजन से एक वचन का इस्तेमाल करते हुए, उनके मुंह में नाग का सा विष रहता है। लेकिन पौलुस प्रेरित समझाते हैं कि अब परमेश्वर की ओर से सत्यनिष्ठा प्रकट की गई है। रोमियो 3 का 31। परमेश्वर की वह सत्यनिष्ठा जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। परमेश्वर, आपकी सत्यनिष्ठा के प्रगटीकरण के लिए आपका धन्यवाद, जो कि यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा हमें मिलती है। नया नियम, प्रकाशित वाक्य 1 का 1 से 20, यीशु मसीह का प्रगटीकरण। यह पुस्तक यीशु के विषय में प्रेरित यूहन्ना के प्रगटीकरण का विवरण है, जो उनके पास आया था जब वह आराधना कर रहे थे। यूजीन पीटरसन लिखते हैं कि हम मसीही आराधना के बहुमुखी आयाम में भागीदार के रूप में भर्ती किए गए हैं। यूहन्ना के दिमाग में आराधना थी और प्राथमिक रूप से आराधना के विषय में सोच रहे थे। परमेश्वर यूहन्ना से बातें करते हैं जब वह आराधना कर रहे हैं और यीशु प्रकट होते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक एशिया में 7 चर्च को लिखी गई थी, जिसके पास्टर यूहन्ना प्रेरित थे, जो पतमोस द्वीप में निर्वासित थे। परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण यूहन्ना ने सोने की 7 दीवटें देखी। वह हमें बताते हैं कि ये 7 चर्च थे। बाइबल में 7 परिपूर्णता और सिद्धता का संख्या है, इसलिए इसका अर्थ है संपूर्ण चर्च। यह आपके लिए और मेरे लिए लिखा गया है। यीशु यूहन्ना से कहते हैं कि जो कुछ तू देखता है लिख ले। वह रहस्य को लिखना शुरू करते हैं। वे 7 तारे सातों कलीसियाओं के दूत हैं और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। हर चर्च का अपना स्वर्गदूत है। यीशु के हाथों में उनके सभी चर्च हैं। यूहन्ना आत्मिक वास्तविकताओं को प्रकट करते हुए कविता, गीत, अलंकार, दर्शन, प्रतीक और चित्रों का इस्तेमाल करते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के भाग को समझना बहुत कठिन बात है, लेकिन यह बने रहने के योग्य है। बाइबल में यह एकमात्र पुस्तक है जहां पर हमें निश्चित रूप से बताया गया है कि जो इसे पढ़ते हैं वे आशीष पाएंगे। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ते हैं और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। ऐसा लगता है कि आरंभिक मसीहियों ने पहले ही उनके विश्राम दिन और आराधना को शनिवार शब्द से बदलकर रविवार कर दिया था। प्रगटीकरण की शुरुआत हुई प्रभु के दिन, जिस दिन प्रभु का पुनरुत्थान हुआ, दूसरे शब्दों में रविवार। संपूर्ण बाइबल की तरह प्रकाशित वाक्य की पुस्तक यीशु पर केंद्रित है। यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। प्रकाशित वाक्य के विवरण में फंस जाना बहुत आसान है, लेकिन जरूरी है कि यीशु पर ध्यान केंद्रित रखें। पुस्तक का सामान्य संदेश स्पष्ट है, यीशु जीतते हैं।
यीशु हमसे प्रेम रखते हैं और उन्होंने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया है। यीशु के द्वारा आप प्रेम किए गए हैं, अपने बंधनों से छुड़ाए गए हैं और ऊंचे उठाए गए हैं। आपका मूल्य इस बात पर आधारित नहीं है कि आप क्या करते हैं या कैसे दिखते हैं, ना ही दूसरे आपके विषय में क्या सोचते हैं। आपका मूल्य महान है क्योंकि यीशु आपसे इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने आपके लिए अपना लहू बहाया। यीशु दोबारा आएंगे, यह गुप्त रूप से नहीं होगा, हर कोई इसे देख पाएगा। देखो, वह बादलों के साथ आने वाले हैं और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे। आप विजयी दल में हैं, यीशु वापस आ रहे हैं और आप उनके साथ अनंतता का आनंद लेंगे। यूहन्ना ने मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा। यह यीशु का पसंदीदा तरीका था अपने आप को बताने का। वह यीशु को उनके सारे ऐश्वर्य और महिमा में देखते हैं, जो पांवों तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। वह उन्हें उनकी सारी शुद्धता और अनंतता में देखते हैं। उनके सिर और बाल श्वेत ऊन वरण पाले के समान उज्जवल थे और उनकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उनके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के समान था। वह उनके रूप की पूर्ण भव्यता को देखते हैं। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए थे और उनके मुख से तेज दोधारी तलवार निकलती थी। उनका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। कभी-कभी जब लोग यीशु की उपस्थिति में समय बिताते हैं, उनके चेहरे चमकने लगते हैं। यह हमें बताता है कि यीशु कैसे दिखते हैं। यीशु के प्रगटीकरण को पाकर यूहन्ना आराधना करने लगते हैं। मैंने उन्हें देखा तो उनके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। यीशु उस पर अपना हाथ रखकर कहते हैं, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवन हूँ। मैं मर गया था और अब देख, मैं युगान युग जीवित हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। प्रभु यीशु मसीह, मैं आज आपके पैरों पर गिरकर आपकी आराधना करना चाहता हूँ। मैं आज आपको अपना डर देता हूँ। आपका धन्यवाद कि मैं आपके हाथों में सुरक्षित हूँ। पुराना नियम जकरिया 9 का 1 से 11 के 17 तक। उद्धारकर्ता का प्रगटीकरण। क्यों कुछ लोग सकारात्मक होते हैं? यह एक छोटे शब्द से उत्पन्न होता है, आशा। यीशु, जैसा कि इस लेखांश में प्रकट है, तेरे बंदियों को बिना जल के गड्ढे में से उबार लिया है। यीशु आपको आशा से भरते हैं। आपकी वर्तमान स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो, कभी भी आशा मत छोड़िए। हम आशा के कैदी हैं। जॉयस मेयर लिखती हैं, सच्ची आशा एक नियमित सकारात्मक व्यवहार है। तो इस बात से अंतर नहीं पड़ता है कि वर्तमान समय में क्या हो रहा है, वस्तुएं बदलकर बेहतर होती हैं। जकरिया के वचन कई स्तर में परिपूर्ण होते हैं। अध्याय 9 के ऐतिहासिक परिपूर्णता से बढ़कर द ग्रेट अलेक्जेंडर और मैकबीस के द्वारा यीशु में प्रकट परिपूर्णता थी। क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह सत्यनिष्ठ और उद्धार पाया हुआ है। वह दीन है और गदहे पर वरन गदही के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। ये वचन पहले भजन रविवार को पूरा हुआ, जैसे ही यीशु एक गदहे पर बैठकर यरूशलेम में आए। जकरिया दर्शन देखते हैं कि एक दीन सत्यनिष्ठा राजा आएगा और उद्धार लाएगा। वह नम्र, दीन और अनंत रूप से दयालु है। उसका राज्य लड़ाई के पारंपरिक तरीके से नहीं आएगा। वह एक सैन्य राजा नहीं है। जकरिया 9:10। वह यहूदियों और अन्य जातियों के लिए शांति लाएगा। उनका राज्य समुद्र से लेकर समुद्र तक फैल जाएगा। जकरिया 9:10। आप महान आशीषों का अनुभव करेंगे क्योंकि मेरी वाचा के लहू के कारण। वह कैदियों को स्वतंत्र करते हैं। वह आप तक सुरक्षा लाते हैं। हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो। वह आपको महान आशीषें देते हैं। मैं तुमको बदले में दोगुना सुख दूंगा और योद्धा की तलवार की तरह वह अभेद्य हैं। वह आपको उद्धार देते हैं।
जकरिया की इन भविष्यवाणियों में बहुत से दूसरे अद्भुत वायदे भी हैं, जिसमें है यीशु जो कि सीरे का पत्थर है, वह अच्छा चरवाहा जो कृपा दृष्टि और एकता के साथ झुंड की रखवाली करेगा। यह उन चरवाहों के बहुत विपरीत है जो खोई हुओं को न ढूंढेगा, न तितर बितर को इकट्ठी करेगा, न घायलों को चंगा करेगा, न जो भली चंगी है उनका पालन पोषण करेगा। इस लेखांश में हम यहूदा के द्वारा पकड़वाए जाने के प्रतिबिंब को देखते हैं। चांदी के 30 सिक्के, यह दाम यीशु के सिर के लिए लगाया गया था। लगभग यीशु के जीवन का हर विवरण, चरित्र, मिशन, मृत्यु, पुनरुत्थान और विजय किसी तरह से पुराने नियम में प्रतिबिंब के रूप में दर्शाया गया है और नए नियम में प्रकट किया गया है। पिता, यीशु मसीह के प्रगटीकरण के लिए आपका धन्यवाद, जो कि हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु हैं। प्रकाशित वाक्य 1:13-17। यीशु को देखकर यूहन्ना लिखते हैं, जब मैंने उन्हें देखा तो उनके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। यीशु के बारे में ये सोचना सरल बात है कि वह अच्छे शिक्षक के रूप में गलील में भलाई करते फिरते थे। यहाँ पर हम उन्हें जी उठा देखते हैं अपने सारे ऐश्वर्य और महिमा में, जब केवल हम उनके चरणों में मुंह के बल केवल गिर सकते हैं। आज का वचन, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर यह कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूँ। मैं मर गया था और अब देख, मैं युगान युग जीवित हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। प्रकाशित वाक्य 1:17-18।